अस्सलामुअलैकुम 11 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ दानियाल खास खेली के मुताबिक रिहायशी नौजवान सुमैर के अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि कराची में किरण नामी एक लड़की ने मुबैना तौर पर माली तनाज़े के बाद सुमैर को झूठे मुकदमे में मुलविस किया। इस सिलसिले में 2 लाख रुपए का मुतालिबा किया। अहल खाना के मुताबिक सुमैर मुसलसल अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। उसका कहना है कि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उसका मज़ीद कहना है कि सुमैर से असले के ज़ोर पर ज़बरदस्ती बयानात लिए गए, जिसके बायस सुमैर को शदीद ज़हनी, समाजी और माली नुकसान पहुँचा है। नाम समीर राज वाल्मीकि। समय पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ वन चैनल का। मुझे कराची बुलाया गया था किरण नाम की लड़की ने, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर तो मेरे साथ ये वाक़ये हुए। ठीक है, वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे खुद को नहीं पता, 3 बंदे थे, उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे से जो ना जबरी करवाया, ने जो बुलवाया गलत वर्ड मुझसे यूज़ करवाया और धमकी दे रहे थे मुझे मारने की। आप वैसे उस लड़की को नहीं जानते हो? नहीं, मैं वाइफ है, उस लड़की को नहीं जानता जी। इसकी वजह क्या है, आपके साथ ये क्यों किया गया? भाई ये पैसों की वजह से क्या गया है। सुने, पैसों की क्या सेटिंग बनानी है, ऑनलाइन का सेटअप बेहतर रहेगा यार। जो मैंने आपको करा था ना वो सेटअप सही है। आने का बड़ा मुश्किल हो रहा है इन लोगों का ना, फट रही है इन लोगों की। भाई मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ ना यार, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलें, मैं इस पे भी पैसों बाकी सारी चीज़ें तो पैचअप हो गया। ये किस तरह से पेमेंट करनी ये रह गया बस। खाली मैं इंशाल्लाह इसका भी करके आपको अपडेट करता हूँ शाम तक। ओके भाईजान, ओके। ब्लैक मेल ही कर रहे थे मुझे। कितने पैसों की डिमांड की गई है? पहले 2 लाख की बोलता, 1,90,000 पे आके वो डन हो गए थे। अच्छा जी। उसने कहा मुझे पैसे दे देना भाई, पहले उसके बाद में करूँगा। सही है, ठीक है, माल दे देंगे, मैं आप पहले पैसे दूंगा फिर वीडियो बना। सही है, अब आते हैं सर दूसरी चीज़ पे। सही जी। इसके प्रूफ भी हमारे पास है। आपके घर वालों ने जो बात की है वो कौन है लड़की? उसका नाम किरण है, मैं नहीं जानता उसे वो कौन लड़की है। सिर्फ उसने मुझे ये कहा। आपके घर वालों से क्या बात हुई उनकी? उनकी बात ये मेरे घर वालों से हुई थी, ये लड़का वो नहीं है। कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक गलतफहमी हो गई थी तो चलें उसके लिए मैं माजरत कर लेती। आप बोलती तो आप मेरी बहनों की जगह है, आपका घर बन जाएगा। नहीं बाजी, देखिए मेरा घर बन जाएगा। 5 साल मैंने इसके ऊपर भरोसा किया है आंख मीच के। अब मेरे को देखो पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। अब मैं कैसे इसके ऊपर यकीन कर लूँ? क्या पता आगे चल के कोई इसके ऊपर कोई दूसरा एक्शन उठा ले, भली वो आप ही हो या आपकी जगह कोई दूसरी हो, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ इसके ऊपर? आप मुझे बताएं। नहीं, मैं औरों का तो नहीं बोलूंगी बाजी, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि गलतफहमी हो गई। देखो बाजी, बात सुने। वो लड़का कोई और था, पर हमने गलत, मेरे साथ ही था वो लड़का, पर उसने गंदी गंदी बातें उस लड़की से की थी, मैंने नहीं की थी। वो लड़का कोई और था, पर उनने मैं बेकसूर था, मुझे उन्होंने किया। और लड़की की भी सबूत हमारे पास है, इस बात का बयान है, लड़की खुद कह रही है। आयल भाई मेरी बात सुने, मुझे आप उस लड़के का नाम बता दे कि वो लड़का था कौन जिसको आपने समीर की जगह पे फंसाया है। ये हम आपको प्राइवेट डिटेल नहीं दे सकते मेरी बहन, ठीक है। जितनी बात में बात दे रही है आपको, आपने 5 साल गुजारे, बंदे का देखना होना चाहिए, वो बंदा ऐसा नहीं है। 5 साल में कभी ऐसी बात की नहीं है। समीर इतना सच्चा था मेरे साथ, मैंने आंख मीच पे उसके ऊपर भरोसा किया है। देखिए आप बात ये खत्म हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ एक अच्छाई के लिए कि किसी के साथ धक्का ना होना है, इसलिए मैंने खुद के सुशील भाई से मैंने कांटेक्ट किया था। देखिए भाई, आपकी गलत फहमी के चक्कर में कितना बदनाम हो गया समीर। अब ऐसे बदनाम लड़के के साथ में कैसा रिश्ता करूं, आप मुझे बताएं। आप रिश्ता करना है तो आप करें, नहीं करना आप जाने, आपका काम जाने। इस लड़की है, आप बेहतर जानते हैं अपनी जिंदगी के लिए, इस लड़की ने अपनी उज्जत तमाम कर दी, ठीक है मेरी बहन। इकरार जुर्म कर रहे हैं, वो कैसे आप मान रहे हैं कि ये मेरे से गलती हुई? भैया मुझे धमकी मिली गई थी, आपने अपना ये अच्छी बात नहीं होगी शायद, तेरी गांड फाड़ दूंगी। मैं तुमको बता रही, पहले शादी भी नहीं, फिर माँ चुदाना, समझ में आ गई। अगर अब कोई बात टिकटॉक के ऊपर चली है, इसलिए ये वाली वॉइस मेरी टिकटॉक के ऊपर छोड़ी या मेरे खिलाफ कोई किसी भी बात करी है, तुमको पहले बता दी ये बात। जबरी मेरे साथ किया था। मैं पहले जब वहाँ पहुँचा था, 3 बंदे थे, उन्होंने मेरे सर पे बंदूकें रखे, उन्होंने मेरे से सारे बयान जबरी करवाए, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं थाने गया, उन्होंने बोला यहाँ रेस्टोरेंट है, बैठा, मैं लड़की आ गई वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे मीडिया आ गई थी, सब चीज़, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको भी बताने की कोशिश की, मेरा मोबाइल लेके उन्होंने रिफ्रेश कर दिया, नहीं तो मेरे पास भी सबूत थे उनके खिलाफ। मेरे को पकड़ा गया था, मुझसे डिमांड रखी गई थी, 2.5 लाख रुपये मांग रहे थे।
हम लोग गरीब है, छोर जॉब करता है, हम गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं बंगलों पे। मेरे बच्चे को बिला फंसा के फंसाया गया है। ऐसा मेरा बेटा नहीं है, उसको बुलाया गया है, फंसाया गया है। मैं आसिफ मुनीब से, बिलावर भुट्टो से इंसाफ मांगते अपने बच्चे के लिए। हम सिंध में रहते, पाकिस्तान में रहते, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिला दे। किसी से हमको दुश्मनी नहीं लेनी या किसी भाई से हमको वो नहीं है, बस ये है कि हमको हुकूमत सिंध, वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो साहब से और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम किसी से लड़ नहीं सकते। हम पाकिस्तान में इनकी खिदमत करने वाले हैं बाबा। बस अपील यही है कि हमारी जो इज़्ज़त गई है बड़ों की, हमारी बिरादरी में, बस वो इज़्ज़त हमको मिल जाए। मेरे बच्चे का जो सामान गया है बस वो मिल जाए, और हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है बाबा। बस हमारी जान को कोई नुकसानात होए तो इसके अंदर मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि हमको सेफ्टी दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़।